वेलकम बैक मेहंदी हसन की बात में। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई हमसे न पूछो। बिल्कुल सेम काव्य अमारा ने ये गाना गा रही होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से सनराइज हैदराबाद का डाउनफॉल हुआ है, बिल्कुल ना खुश होगी काव्य अमारन इनकी परफॉर्मेंस से। तो आज जीटी गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। आज हम इस मैच की बात करेंगे। बिल्कुल डाउनफॉल जिसको बोलते हैं, इतने बड़े नाम सनराइज हैदराबाद में, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन। हम अपनी वीडियो में इस टीम के बारे में बात कर चुके हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं। जब इनका पहला मैच हुआ था, उस मैच में इन्होंने 286 रन बनाए थे। तो जब इन्होंने 286 रन बनाए थे, वो इनका पहला मैच था, ये याद रखना आप। 2025 के आईपीएल सीजन का वो पहला मैच था सनराइज हैदराबाद का। तो सब खुश हो गए थे, मैं भी खुश था कि भाई ये टीम होगी जो 300 रन बनाएगी। और ऐसी नजर लगी सनराइज हैदराबाद को लोगों की कि बस पूछो मत। अब पिछले 4 मैचों में हम बात करें, इस टीम के लाले पड़ गए हैं रन बनाने के। वो लाले इसलिए पड़ गए हैं कि ये टीम 200 भी पार नहीं कर पा रही। और ये जो ये मैच था, ये इनकी चौथी लगातार हार थी। और वहीं पे हम जीटी की बात करें, गुजरात टाइटंस की, तो ये उनकी चौथी लगातार जीत है। तो ये दो टीमें थी जो आज खेल रही थी। एक टॉप पे पहुंच गई है गुजरात टाइटंस अंक तालिका में, और दूसरी सनराइज हैदराबाद बिल्कुल पहले भी 10वें नंबर पे थी और अब भी 10वें नंबर पे। ऐसा मनुष्यत पता नहीं किसकी नजर लगी इस टीम को, क्या सोचे। तो आज हम इस मैच की बात करेंगे। उससे पहले हम एक बंदे की बात करते हैं जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। बंदा हैदराबाद का है, खेल रहा गुजरात से है, और पूरा पूरा आज बंदोबस्त करके रखा था, कानूनी बंदोबस्त, क्योंकि डीएसपी भी है मोहम्मद सिराज। तो पूरा बंदोबस्त करके रखा था। आज अपना ग्राउंड था इनका, अपना इलाका था इनका। कानून जब अपने इलाके में आता है तो कैसे बिल्कुल लाठियां बरसा दी ट्रेविस हेड पे, अभिषेक शर्मा पे। क्या शानदार बॉलिंग की, और अपने करियर का, आईपीएल के करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर बना डाला। 17 रन दे के 4 विकेटें मोहम्मद सिराज ने हासिल की। तो भाई ये जो डीएसपी साहब है ना, ये नहीं मानने वाले थे आज, क्योंकि इनका अपना होम ग्राउंड था, अपना इनका क्राउड था, अपना इनका जलवा था आज हैदराबाद में। तो बिल्कुल फट्टे सिर लगा दिए। जितने बड़े नाम थे, क्लासन वगैरह, सबको उधेड़ के रख दिया आज मोहम्मद सिराज ने। तो अब हम इस मैच की बात करते हैं। जैसे हर बार होता है, ये 19वां मैच था आईपीएल का। हर बार जैसे होता है, जीटी ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और सिराज ने ये जो शुभमन गिल का जो फैसला था ना, ये बिल्कुल सही साबित किया। और ट्रेविस हेड, जिसका हवा बना हुआ था कि भाई ये तो इंडिया को बहुत मारता है, पता नहीं आईपीएल में क्या कर देगा, इतना बुरा फ्लॉप हो रहा है। और ट्रेविस हेड को पहले ही ओवर में एक शानदार बॉल पे मोहम्मद सिराज ने इसको गिरफ्तार कर डाला। गिरफ्तार मतलब आउट कर दिया। तो गिरफ्तार कर दिया इसको। उसके बाद अभिषेक शर्मा को भी नहीं चलने दिया मोहम्मद सिराज ने। क्या शानदार बॉलिंग की। उसके बाद हम बात करेंगे साई किशोर की, जो ये घुंघरालू बाल वाला जो बच्चा बोलेंगे, क्योंकि 23-24 साल का है। क्या शानदार प्लेयर है, और ये एक्चुअल में डरता नहीं है। इसका एक किस्सा मैं आपको बता दूंगा। तमिलनाडु जब लीग हो रही थी, उसमें ये अश्विन से भिड़ गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे अश्विन के टीममेट्स को कुछ बोला था, तो ये अश्विन से भिड़ गए। तो एटीट्यूड है इनके अंदर।
और वो एटीट्यूड आज दिखा, क्या शानदार बॉलिंग की। और हम जैसे बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये बहुत स्लो पिच है, हो सकता है ये टारगेट भी गुजरात टाइटंस को महंगा ना पड़ जाए। बट मैं जैसे बोलते आया हूं भाई, आईपीएल में एक कितनी भी स्लो पिच हो, कितनी भी चीजें बॉलर के पक्ष में हो, बट 152 रन आप नहीं बचा सकते भाई, 152 रन आप नहीं बचा सकते। वही हुआ, शुरू में लगा, क्योंकि जब मोहम्मद शामी ने और पैट कमिंस ने बैक टू बैक ओवरों में विकेट लिए, किसके, साई सुदर्शन के, जो रारे हम देखते हैं कभी ऐसा उनका परफॉर्म रहा नहीं है। बड़े शानदार प्लेयर हैं, बड़े शानदार बल्लेबाज हैं, बड़े शानदार ओपनर हैं, आज कुछ खास नहीं कर पाए, ये बहुत कम देखते हैं। उसके बाद हम बहुत कम देखते हैं जोस बटलर को डक पे आउट होते हुए। तो जब वो डक पे आउट हुए तो फिर ऐसा लगा, एक्चुअल में ऐसा लगा कि भाई हाँ, लोग सही बोल रहे थे कि ये पिच है 160, 70, 80 रन के टारगेट को बचाने के लिए। बट आज जीटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक नया तो बल्लेबाज को नंबर 4 पे भेजा, वॉशिंगटन सुंदर अपने आए और उन्होंने भी अपना करियर का बेस्ट स्कोर बनाया, 49 रन, अर्शतक बनाने से चूक गए। और शुभमन गिल जो उनके कैप्टन है 61 रन बनाए। तो इन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया टारगेट, बिल्कुल इजी कर दिया था चेस करना, और 16 ओवर में ही ये टीम जीत गई। अब हम किस किस की बात करें, क्या अभिषेक शर्मा की बात करें, क्या ट्रेविस हेड की बात करें, क्या ईशान किशन ने बेचारे ने पहले मैच में जो शतक लगाया उसके बाद बुरे फ्लॉप हुए, बुरे, मतलब एक टीम जिसके बारे में इतनी हाइप बनी हुई है, सबको फेल कर दिया, सबको अचंभित कर दिया, सबको हैरान कर डाला इस टीम ने कि भाई इतना बुरा डाउनफॉल किसी टीम का, जिस टीम में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज T20 के हैं, जिसको दुनिया मानती है, जिससे दुनिया डरती है। उनमें पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा और उसके साथ आता है ट्रेविस हेड। बुरे फ्लॉप हो रहे हैं भाई, किस्मत खराब, काव्य मारन जी का दिमाग खराब। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि काव्य मारन जी इनके साथ करेंगी क्या, क्योंकि लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें सनराइज हैदराबाद से लगाई हुई थी। कोई बोल रहा था 300 बनाएगी, कोई बोल रहा था आपके तो मोदी जी वाल 400 भी पार कर सकती है। बट हुआ क्या, अब टीम 200 रन के लिए भी तरस रही है, और जो बोल रहे थे कि भाई ये टीम 300 बनाएगी, उसमें एक बंदा मैं भी हूं, कि जो ये बोल रहा था कि भैया 300 रन यही टीम है जो आईपीएल में बनाएगी। अब तो मुझे खुद के प्रेडिक्शन पर डर होने लगा है, क्या भाई ये सच में 300 रन बनाएगी? अब तो डर, क्योंकि पिछले 4 मैचों से हम देखें तो ये टीम 200 भी नहीं बना पा रही। तो जो टीम 4 मैचों से 200 नहीं बना पा रही, वो 300 कैसे बनाएगी? और हम मान भी लेते हैं कि सनराइज हैदराबाद ने किसी एक मैच में 300 का आंकड़ा पार भी कर दिया, तो बट उस 300 के आंकड़े को हम या क्रिकेट फैंस क्या करेंगे? क्योंकि सबको उम्मीद थी कि भाई ये अकेली टीम है जो 300 बनाएगी, और हर मैच में शायद ऐसा सनराइज हैदराबाद के जो दरिंदे हैं, क्योंकि इनको शुरू में सब दरिंदे ही बोल रहे थे, क्योंकि इतना मतलब पहले मैच में ही 286 रन बना दिए, तो लोगों को लगा ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। बट भाई लोगों ने इस फिल्म को ट्रेलर से ही नाकार दिया, क्योंकि इनके जो एक्टर थे, इनके जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतना घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया एक्टिंग की कि लोग ट्रेलर से ही देख के भग गए। फिल्म कौन देखेगा ये? तो बिल्कुल सेम हाल सनराइज हैदराबाद का हुआ। बहुत पता नहीं करना क्या चाह रही है सनराइज हैदराबाद। क्या आप चाहते हो कि हर मैच में 300 बने?
यहां पे हैदराबाद के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है इनके माइंड की, क्योंकि ये पिच नहीं रीड कर पा रहे, ये सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। इनका फोकस बस एक ही चीज है, ये आते हैं सब ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज ये कन्वे करते होंगे आपस में कि भाई जाओ बल्ला बजाओ, कैसे भी करके 250 पौने 300 300 का आंकड़ा पार करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं क्रिकेट रिस्पेक्ट मांगता है, ऐसे नहीं होता। बट मैं एक चीज आपको सबसे बड़ी बात आपको बोल देता हूं कि ये जो सनराइज हैदराबाद है, ये एक ऐसी टीम है कि अगर पिच 180 की है तो ये 200 210 रन बनाने की कुव्वत रखती है। अगर पिच 250 की है तो ये 300 रन बनाने की कुव्वत रखती है। बट वो फिर इनको माइंड से खेलना होगा, इनको दिमाग लगा के खेलना होगा कि ये पिच 180 की है तो ये टीम इतनी खतरनाक है कि ये साबित कर सकती है कि हमें दरिंदे या हमें जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम है वो इसलिए है। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है, इनको पिच रीड करनी पड़ेगी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ओजी कैप्टन है पैट कमिंस, वो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनसी करते हैं और जो वो सनराइज हैदराबाद के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत फर्क नजर आ रहा है उसमें। वहां चीजें समझते थे, यहां पता नहीं पैट कमिंस की क्यों नहीं समझ पा रहे या वो समझना नहीं चाह रहे। अब मैं इनकी चीजें आपको बताता हूं। जो इनका कामिंदु मेंडिस है, ये क्यों खिलाया आपने कि ये दोनों हाथों से बॉलिंग करता है, लेफ्ट भी करता है, राइट भी करता है, ऑफ ब्रेक भी करता है, लेग ब्रेक भी करता है, इसलिए आप इसको खिला रहे हैं। बैटिंग तो वो करता ही नहीं है, बैटर तो वो टेस्ट का बल्लेबाज है, बैटिंग वो करते नहीं है। आज भी उन्होंने 5 गेंदों में 1 रन बनाया। क्या साबित करना चाहती है भाई, आपके पास और भी अच्छे प्लेयर हैं, आप खिला सकते थे। मैं कुछ नाम लूं, आप अभिनव मनोहर को खिला सकते हैं, इतने अच्छे बल्लेबाज हैं और पिछले सीजन इन्होंने साबित भी किया कि वो क्यों अच्छे बल्लेबाज हैं बैंगलोर के लिए। आप मैं कहूं आप इससे अच्छा सचिन बेबी को खिला लें, सचिन बेबी भी अच्छा नाम है। बट मैं सबसे पहले जो रिप्लेसमेंट में नाम लूंगा मेंडिस के, वो होगा अभिनव मनोहर। बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज है, अपनी काबिलियत डोमेस्टिक में बेंगलोर के लिए भी दिखा चुके हैं। बड़े शानदार अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में खेल रहे थे, क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने 2। तो आप अभिनव मनोहर को खिला सकते हैं मेंडिस की जगह। अनिकेत वर्मा ठीक है, 2-3 पारियों में अच्छा खेला, उसके लिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होगा वो होगा अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे, क्योंकि जितनी हाइप इन दोनों की बनी हुई थी इस आईपीएल में, ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं ये दोनों क्या कर डालेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, सब लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया, सब चीजें धराशायी कर डाली। काव्या मारन जी पिछले साल भी रो रही थी और इस साल भी रोएंगी, क्योंकि जो टीम लगातार 4 मैच हार जाए उस टीम का आईपीएल में बना रहना बड़ा मुश्किल है। तो आज हम बात की मैंने सिराज की, अपने करियर का बेस्ट फिगर बनाया डीएसपी साहब ने, और डीएसपी साहब ने आज सबको गिरफ्तार किया, सबको गिरफ्तार किया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया, उन्होंने ट्रेविस हेड को गिरफ्तार किया, उन्होंने अनिकेत वर्मा को गिरफ्तार किया और उन्होंने समरजीत को गिरफ्तार किया। पूरा गुस्से में थे आज डीएसपी साहब। उनको लगा कि भाई टीम भले ही हैदराबाद की है, बट मैं हैदराबाद का सबसे बड़ा पुलिस वाला हूं, डीएसपी हूं वहां का, तो मैं आज आपको बताऊंगा डंडे के जोर पे कैसे मैच जीता जाता है। आज उन्होंने पूरा डंडा लिया, पूरी व्यवस्था बना के रखी, पूरा ड्रेसिंग रूम में अपना भौकाल जिसको बोलते हैं वो बना के रखा, और क्या शानदार बॉलिंग की। उसके बाद मैंने बोला साई किशोर 24 रन देके 2 विकेट हासिल की, और 2 ही विकेट कृष्णा
प्रसिद्ध जो हैं उन्होंने भी 24 रन देके 25 रन देके 2 विकेट हासिल की 4 ओवरों में। तो ये जो सनराइज हैदराबाद का जो टोटल था, ये किसी भी टीम के लिए इतनी बड़ी मुश्किल नहीं बन सकता था। और ऊपर से ये तो जीटी थी, इतने शानदार प्लेयर है इसमें भी। और नितेश रेड्डी जो थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए। आज हम बात करें मोहम्मद शामी की, तो मोहम्मद शामी भी लय में दिख रहे हैं, बट भाई एक बॉलर से नहीं होता कुछ, आपको बहुत सारे बॉलर करने पड़ते हैं। और एक ओवर सबसे कराया, अभिषेक शर्मा से एक ओवर कराया, मैंडिस से एक ओवर कराया, और सब के सब बुरे फ्लॉप। और क्या वॉशिंगटन सुंदर की आज प्रमोशन हुआ, उनको 4 नंबर पे भेजा गया, और उन्होंने 4 नंबर पे जो आए और उन्होंने बिल्कुल सही साबित किया कि हाँ भाई मैं भी बल्लेबाज हूं और मैं भी उधेड़ सकता हूं किसी को। तो ये मैच का हाल था। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो ये अब मुझे तो ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अब ये क्या टीम सेमीफाइनल खेल पाएगी, क्योंकि 5 मैच हो चुके हैं ऑलरेडी सनराइज हैदराबाद के, जिसमें से 4 वो हार चुकी है। अब यहां से उसको पॉइंटों का हिसाब हम लगाए तो कम से कम 14 पॉइंट जो जीतेगी वो जाके सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, लड़ या झगड़ के। अगर 16 पॉइंट हो गए तो वो तो कंफर्म सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, बट 14 वालों को थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा रन रेट के हिसाब से, उसके हिसाब से। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सनराइज हैदराबाद अब क्या सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी या नहीं। हमें आपके सवालों को बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे तो मुश्किल लग रहा है। मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि 9 मैचों में से अब आपको 6 या 7 मैच जीतने पड़ेंगे, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जीटी तो अपने शानदार फॉर्म में है ही, इतने कम टाइम में 2 फाइनल खेल चुकी है, एक जीत भी चुकी है, तो उसका तो है। और पॉइंट टेबल की हम बात करें अब फिलहाल, तो पॉइंट टेबल में तो भाई जिसको सोच रहे थे वो तो सारी टीमें नीचे लगी हुई पड़ी हैं। हैदराबाद नीचे लगी हुई है, चेन्नई, मुंबई, आरसीबी नहीं कह रहा, राजस्थान। आरसीबी तो अब के चलो सेमीफाइनल खेल जाएगी आई थिंक, क्योंकि 3 मैच हुए हैं, 2 जीते हुए हैं। सबसे जो खराब अब आईपीएल हुआ है अभी तक और आगे होने वाला है वो है हैदराबाद का कुछ नहीं पता क्या करने वाली है, और इतने बड़े नाम लेके भी अगर टीम का यही हाल रहा तो कोई फायदा नहीं है, उनका कोई भी फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा मैं जैसे बोलता हूं केकेआर वो टीम है जिसके पास इतने बड़े नाम नहीं है और चीजें बुरी हो रही हैं, बट वो भी 5वें नंबर पे है। तो अगर आपको बड़े प्लेयर के बाद ये दुर्गति देखनी है काव्य मारन को, तो आप जाइए डोमेस्टिक के प्लेयर लीजिए, हेड वेड, ये क्लासन वलासन, अभिषेक शर्मा वगैरह को आप फट्टे से लगाइए, नए बच्चों को ट्राई कीजिए। तो आज ये मैच सनराइज हैदराबाद 7 विकेटों से हार गया, जीटी ने 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। 152 रन कुछ नहीं थे भाई, बिल्कुल जैम बटर था उसके लिए, गुजरात के लिए। इन्होंने उठाया, बटर लगाया और पेल दिया हैदराबाद को। अब हैदराबाद क्या करेगी, क्या सोचेगी, क्या ड्रेसिंग रूम में उसका माहौल होगा, अब क्या मैनेजमेंट, उनके हेड कोच सोच रहे होंगे कि अब टीम को आगे कैसे लेके जाना है। हो सकता है कि काव्य मारन जी के भी वो थॉट अब आए कि भाई क्या करना है टीम के साथ, और इसमें अब जो सबसे बड़ा हाथ होगा टीम को उभारने, ऊपर उठाने में, वो होगा हेड कोच का और टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि प्लेयर्स तो सब फेल हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट बचा है, वो कैसे आगे टीम को लेके जाएगा। अब हमें इस बात का इंतजार रहेगा, और अब इनके पास लंबा गैप भी है, क्योंकि अब सनराइज हैदराबाद का जो नेक्स्ट मैच है वो है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को उनका मैच है। अब बहुत लंबा टाइम है उनके पास, 6 दिन है,
तो 6 दिन में वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं और क्या नयापन लाते हैं अपनी टीम में, वो देखने लायक होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।